Hello everyone, I hope you all guys are doing well, healthy and safe। तो स्वागत है आपका हमारे पार्ट 4 में। जैसा कि आपको पता है और मुझे भी पता है कि आपने नहीं कहा है कि मैं पार्ट 4 बनाऊँ। मे बी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग दुखी होंगे कि पार्ट 4 भी आ गया। अभी पार्ट 4 आया है, मे बी 5 और 6 भी आएगा, आपको वो भी देखना पड़ेगा। और अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं काली ज़बान से कुछ बोल दूँगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई, तो देख लेना। वैसे हम चेक इन कर चुके थे अल्मोड़ा में, जैसा कि मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि हम अल्मोड़ा जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर एक्सप्लोर करने, यहाँ की मॉल रोड वगैरह हमने सुना है जो भी बहुत सही है, तो चलते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में एक कुमाऊँ का मेला कुछ लगा हुआ है 2025 करके, पर आगे आपको हो सकता है ये भी पता चले कि वो मेला कब और मंगल बाज़ार ज़्यादा है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बहुत भी हर्ट हो जाए तो इसका खेद आप खुद ही करें, क्योंकि हम नहीं करने वाले, हम अपना खेद कर चुके हैं। तो हम पार्किंग में गाड़ी पार्क करके आ चुके हैं। और यहाँ पे लोगों को होता है कि चढ़ने में दिक्कत होती है, उतरने में। यहाँ पे चढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी, उतरने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। इतने में आप वैष्णो देवी की यात्रा करके आएँ, मेरा सजेशन यहीं पे है। अब आप देखिए, यहाँ से लाइक इतना है कि अगर यहाँ पे आप आएंगे तो माइंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फ्रेश एयर, एनवायरनमेंट, दैट काइंड ऑफ। पर अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको 2-4 आंटियाँ धक्का वक्का दे देंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे बस यही, ये लड़कियों वाली चीज़ है। अगर यहाँ पे व्लॉग देखते हुए किसी भी लड़की को एक भी झुमका पसंद आ गया तो मैं उसको बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी, उसको खुद ही लेना है। भैया जो विक्ट्री का साइन दिखा के गए पीछे, बिल्कुल बेकार लग रहा था बिल्कुल कि लगा लिए ठेला मोमोज का, वो भी अच्छा नहीं बना है। और किसी लड़की को पसंद आ जाए इयररिंग वगैरह तो बताना नहीं मुझसे, शर्माना भी नहीं, खुद ही जाके ले लेना। क्योंकि मैंने खुद ही नहीं लिया, मुझे खुद ही नहीं पसंद आया। मैंने सोचा कि यहाँ आई हूँ, कुछ पैसा खर्च हो जाएगा आज मेरा, कुछ तो मुझे पसंद आ ही जाएगा। पर खुश नसीबी आप देखिए मेरी, पैसे ने कहा आज मैं तुमसे चिपक के ही रहूँगा, तुम खर्च करके देखो, तुम यहाँ से कुछ ले के देखो कि भाई नहीं ये मुझे पसंद आएगा। लेकिन गेम खेले हमने यहाँ पे। और वो लाइक होता है ना शायद शूटिंग वाला जो भी है बलून्स पे, उसमें एक भी नहीं लगा मेरा, कुछ भी। रिंग वाले में भी नहीं लगा बिल्कुल भाई। ऐसे सेट करके मुझे लग रहा था इतनी छोटी छोटी रिंग उसकी, वो कभी जाएगा ही नहीं। उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, वो आपका पैसा बर्बाद कर देंगे। और मैंने भी बर्बाद किया, देखो अभी झूला झूल के, एकदम बेकार झूला था भाई। झूले में वो चढ़ा रहा था एक को और एक को उतार दे रहा था, जैसी उसकी स्पीड बढ़ रही थी वो किसी ना किसी को उतार दे रहा था। आपका बच्चा हो, बच्चा छोड़ो, पेट ले आओगे वो भी नहीं डरेगा। सबसे ज़्यादा मुझे यहीं पे दिक्कत हुई। इतना इतना इंतज़ार करा दिया था, इतना मैं किसी और के लिए इंतज़ार कर लेती तो मुझे लग रहा है 4 धाम की यात्रा करा देता कि चलो बहन मैं ही लेके चलता हूँ तुमको। लेकिन फाइनली इन्होंने इन दीदियों को उतार के हम 2 दीदियों को बैठा लिया कि आइए दीदी आपका स्वागत है, आपने भी पैसे दिए, कब तक आप खड़ी रहेंगी। और पहले आप इधर देखिए, मुझे इनकी वजह से फ़ोन रखना पड़ा, क्योंकि इतने बेकार झूले में भी इनको डर लग रहा था। इनको पता नहीं था कि झूला चलने से पहले ही रुक जाएगा। और जैसे कि मेरी सांसें चलती हैं रुक जाती हैं, वैसे ही इसका भी सीन है। अभी ये आपको फिंगर विंगर दिखाते हुए दिख जाएंगी अपनी 2, और दांत वात उसका बिल्कुल माइंड ना करें, ये तो इनकी कला है। देखिए देखिए खूबसूरत सा चेहरा पहले आप हमारी बड़ी दीदी को। और मैं पूरे झूले में यही इंतज़ार कर रही थी बस कि अब लग रहा था मुझे कि अब ये चालू होगा, अब चालू होगा। पर जब तक मैं उतरी नहीं तब तक मुझे ये यकीन ही नहीं हुआ कि वो झूला चालू ही था भाई। वो चल रहा था सिर्फ कि तुमने पैसे दिए, तुमको 2-3 राउंड लगा के उतार दूँगा। ऊपर से बस मुझे ऐसे लगा कि यहाँ से देख लिया मैंने पूरा अल्मोड़ा, इससे ज़्यादा कुछ सुकून की बात नहीं थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई कब उतार दे, उतार दिया उसने। मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया तुमने, वरना जब तक तुम मुझे नहीं उतारते तुमको मैं 100-200 तो कुछ गलत गलत बोल ही दी होती, मन में कुछ बोल भी दी थी। लेकिन अब छोड़ो, याद वाद नहीं आ रहा है, इतनी बेइज्जती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा लाओ यार कुछ ले लेती हूँ, पर भगवान ने कहा नहीं, तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लोगी बेटा, तुम चुपचाप चलो। और मैंने सोचा चल ही दो,
अब ये 4 धाम की यात्रा मेरी होने वाली है। इन सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद मुझे लग रहा था कि अगर मैं किसी पहाड़ पे डंडी लेके चढ़ती तो भी इससे आसानी से चढ़ लेती, लेकिन यहाँ पे नहीं भाई, नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैंने सोचा अच्छा हुआ जल्दी जल्दी निकलनी यहाँ से, अगर थोड़ी देर रह जाती तो यहीं ख़त्म हो जाती। ऐसे मेले, ऐसे झूले पे दोबारा नहीं जाऊँगी। झूला वाला अगर मुझे दिख जाता ना बाद में तो गला दबा देती, अलग चूहे मारने की दवा देती। लेकिन हम लोग अब आ गए हैं वापस होटल में, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ। अब मेरा टाइम हो गया है भाई सोने का। तुम भी थक जाओ, पर ब्लॉग को लास्ट में लाइक करके जाओ। अगर तुम लाइक नहीं करके गए, तुमने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, तो भाई अगर रात तक कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो मेरी गलती नहीं है। वैसे मैं थक गई हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।